हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था पोलैंड का इंट्रोडक्शन, ये सारे सब्जेक्ट हमने थोड़े थोड़े उठाए थे और सिर्फ ओवरव्यू दिया था। और B1 लेवल हमें लेना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि नाउन की एंडिंग क्या होगी। जैसे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल के जो भी वर्ड्स हैं, जो भी संज्ञा हैं, उनकी एंडिंग क्या होगी। अगर हमें एंडिंग मालूम है तो 50% जंग हमने जीत ली, यानी कि 50% पॉलिश हमने सीख ली। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है वर्ब्स, जो कि है सिर्फ 5%। आप समझ ही गए होंगे, अगर मैं 5% बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हमें इनकी क्या क्या एंडिंग होंगी उसी हिसाब से अगर हमने याद कर लिया तो हमें 5% हम जंग जीत जाएंगे, हमारे 5% और ऐड हो जाएंगे B1 लेवल के लिए। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ कि ये सब मोमेंट, ये सब क्या है, जिससे कि इजी रहे दोबारा से समझने के लिए। या मतलब होता है मैं, टी तू, तू तड़ाक यानी कि हम उम्र, या फिर यारी दोस्ती में जो लोग बोलते हैं, या फिर किसी बच्चे के लिए बोलते हैं ओन, ओना, ओनो यानी कि ही, शी, इट, या पान पानी के लिए भी यूज होता है। तो उसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं। मी के लिए हमारा है हम, वी, मतलब तुम सब, प्लूरल में है। ये सारे प्लूरल में है, ये हमारे सारे सिंगुलर में है। तो ओनी, ओने, ओने, ओनी मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा के लोग हैं, और एक या एक से ज्यादा मैस्कुलिन जेंडर या फॉर्म का संज्ञा हो, या फिर कोई उसमें इंसान हो। ओनी, ओने के लिए फेमिनिन और न्यूट्रल के लिए सेम है, तो दोनों के लिए ग्रुप जो भी बनेगा ओने बनेगा, मैस्कुलिन या फेमिनिन और न्यूट्रल दोनों के लिए। ठीक है, तो वर्ब स्टार्ट करने के लिए जैसा कि पहले बताया था कि हमारे हिंदी में जैसे पढ़ना, समझना, यात्रा करना, सीखना, सबकी एंडिंग में ना आता है ये वाला, उसी तरह से पॉलिश में च आता है सारी एंडिंग्स में। चिताच, रोजमियच, पुदरुजुवाच, उचिच, श्याम, मोविच। सो अब हम बात करेंगे पहले टाइप की। हम इसको चार हिस्सों में बांटा हुआ है, चार टाइप के हमने, जिससे कि हमें इजी याद हो जाए और लिखने में भी आसानी रहे। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं B1 लेवल के लिए, या नॉर्मल स्पीकिंग के लिए भी, या किसी से बातचीत करने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए भी, तो हमें इसको चार भागों में बांटा हुआ है। जिसमें टाइप पहला है जिसके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन सिंगुलर, यानी कि या और ती, मैं और तू की एंडिंग आम या आश होगी। यानी कि यहां आम आ गया और यहां आश आ गया। तो यानी कि अगर मैं बोलूंगा मैं पढ़ता हूं या चिताम, तू पढ़ता है ती चिताश। अच्छा, अब इसकी जो चा छोड़ के जितना भी है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सीधे के सीधे उठा देना इधर ही। तो ये इजी टू रिमेंबर कि हमने चा हटा दिया तो जो भी बचा वो वर्ड है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज हो जाएगा, यानी कि ही, शी, इट के लिए, या पान पानी के लिए, मिस्टर या मिस के लिए, मिसिस के लिए। तो यानी कि ऑन चिता या फिर पान चिता, ओना चिता, पानी चिता, ओना चिता, यानी कि ही रीड्स या पान रीड्स या मिस्टर इज रीडिंग। अच्छा, पॉलिश भाषा में जैसे इंग्लिश में होता है आई रीड या आई एम रीडिंग, तो इंग्लिश में दो तरह से बोला जाता है, लेकिन पॉलिश में एक ही तरह से बोला जाता है। तो आई एम रीडिंग होगा या आई रीड, ये सेम ही है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है उस टाइम पे हमें पॉलिश भाषा में वो समझना होता है। तो इट्स वेरी इजी कि इसमें एक ही है, पॉलिश इंग्लिश की तरह दो नहीं है, तो सेम ही है। ओनो के लिए मैं बता दूं, जैसे जित्स को हमारा न्यूट्रल फॉर्म वाला है, न्यूट्रल जेंडर वाला है, तो जित्स को चिता मतलब कि बच्चा पढ़ता है, ओना चिता वह पढ़ती है,
ऑन चिता, वह पढ़ता है, राइट। अब वैसे ही इस चिता अगर हमें मालूम है तो इसमें अगर एम मी लगा दिया, एम वाई लगा दिया तो चिता मी हो गया, यानी कि हम पढ़ते हैं, मी चिता मी। ऐसे ही सी आई ई लगा दिया तो चिता में, तो चिता ची हो गया, यानी कि तुम सब पढ़ते हो। ये सारे प्लूरल में आ रहे हैं। ओनी ओने ओने में सबका याऊ लग जाएगा, चिता याऊ। इन 3 कैटेगरी यानी कि फर्स्ट 3 में हमारे सबकी एंडिंग में याऊ आ रहा है। आप गौर करोगे तो याऊ आ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे। तो ये तो हमारी एक कैटेगरी हो गई। अब हमारा टाइप दूसरा जो है वो है जिसकी या और ती में एंडिंग एम हो या एश हो, यानी कि या रोजुमियम, मतलब च हटा दिया हमने तो उसके बाद में हमारी एम लग जाएगा, रोजुमियम, मतलब डबल ई नहीं लगेगा तो एम लग गया हमारा, रोजुमियम, यानी कि मैं समझता हूं, या इंग्लिश में बोलते हैं आई अंडरस्टैंड, राइट। ती रोजुमिश, एम एश है तो एम एश यहां पर एश आ गया, यानी कि तू समझता है, यू अंडरस्टैंड, या इंग्लिश में दो अंडरस्टैंड बोलते हैं तू तड़ाक वाले के लिए। तो वैसे ही ऑन ओना ओनो के लिए सेम रोजुमे यहां तक पूरा च को उठा के जितना भी आ जाएगा वो सारा सारा हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आ गया, यानी कि वह समझता है, वह समझती है, और या फिर ओनो इट अंडरस्टैंड्स, या फिर चित्स को रोजुमिया, यानी कि बच्चा समझता है। अब इसी में रोजुमिया में हम एम वही लगा देंगे तो वही सेम हो जाएगा हमारा मी रोजुमिया में। वी रोजिचे सी आई लग गया तो तुम सब समझते हो, हम लोग समझते हैं, तुम सब समझते हो। ओनी रोजुमियाओ, यानी कि वह सब समझते हैं। द ग्रुप ऑफ दम मैस्कुलिन जेंडर्स और 1 और 2, जिसमें से मैस्कुलिन होना जरूरी है, एक या एक से ज्यादा, लेकिन है ये लोगों का समूह, तो वहां पे रोजुमियम, और फेमिनिन न्यूट्रल के सेम रहेगा, रोजुमियम रोजुमियम, तो तीनों के लिए सेम यूज होगा, तो यहां लग जाएगा। तीसरी कैटेगरी हमारी आती है जिसके में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कि ये, और सेकंड पर्सन सिंगुलर या और ती, मैं और तू के एंडिंग हमारी एवं ऐश होगी। उससे पहले जो भी वर्ब के बीच, जो भी हमारे वर्ब में पुद्रुज हुआ, जैसे यहां लिखा है ओवा होगा, वो ओवा हटकर उये हो जाएगा। ओवा मतलब हमें ओवा को यूज नहीं करना है, उसके बदले में हमें उये यूज करना है। जैसे पुद्रुज वाच है या स्टूडियो वाच है, तो इन सब में हम ओवा हटा देंगे और उसको उये कर देंगे। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको ओवा को हटा दूं और इसको करूं तो पोद्रु जु ए, राइट। तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर पूरा का पूरा आ गया, यानी कि वह यात्रा करता है, वह यात्रा करती है, और ओनो यानी जिसको ओनो पोद्रुजी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी होगा न्यूट्रल फॉर्म वाला, उसके लिए भी ये यूज होगा, ओन पोद्रुजी है, ओनो पोद्रुजी है। अब फर्स्ट पर्सन में क्योंकि ये उए आ गया तो ये हमारा एव लग गया, जो कि हमारी ये एंडिंग थी एव ऐश, और इधर भी थर्ड सेकंड पर्सन में भी हो जाएगा, यानी कि मैं यात्रा कर, या पोद्रुजियो मैं यात्रा करता हूं, ती पोद्रुजियश तू यात्रा करता है। ऑन मतलब तो मैंने बता ही दिया। वैसे ही इसमें पोद्रुजिये में अगर हम मी एम वाई लगा देंगे मी, तो पोद्रुजिये में हम लोग यात्रा करते हैं। सी आई लगा दिया तो च, इसकी साउंड भी च होता है सी आई का, तो पोद्रुजिये चे, ये भी तुम सब यात्रा करते हो। ओनी पोद्रुजियम ओने पोद्रुजियम ओने पोद्रुजियम, ये सेम ही रहेगा, राइट। तो हमारी 3 कैटेगरी में आप देखोगे कि ये जो आऊ याऊ है हमारी जो एंडिंग है, ए के नीचे स्ट्रेस है, इसको ए और नेसल साउंड नाक का साउंड देना है, आओ याऊ पोद्रुजियाऊ, राइट। जैसा कि मैंने बताया, और अगर ये ई के नीचे है तो इसका नाक का साउंड जाएगा, नेसल साउंड जाएगा पोद्रुजिया, राइट।
लेकिन पोलिश लोग पर थोड़ा जल्दी बोलते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा-सा इसमें और इसमें कभी-कभी लगेगा कि हाँ, वे किसमें बोल रहे हैं। अच्छा, आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, या तो या podróżuję बोल देंगे या फिर podróżuję भी बोल देंगे, तो समझ जाएँगे कि बंदा अपने बारे में ही बोल रहा है कि मैं यात्रा करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमें या ती या ऑन लगाना है। हाँ, अगर हम किसी श्रीमान के बारे में, श्रीमती के बारे में कर रहे हैं, किसी को स्पेसिफिक करके, या किसी जो हमारे सामने ही खड़ा है, तो हम उसको रिस्पेक्टफुली जब बोलते हैं, तो जैसे कि पन podróżuję जैसे बोलेंगे कि आप यात्रा कर रहे हैं, आपके लिए भी, जैसे हिंदी में बोलते हैं आप, तो वैसे ही इधर इसमें पोलिश में पान बोलते हैं। पन podróżuję मतलब आप यात्रा कर रहे हैं, ठीक है? और पानी भी यही रिस्पेक्टफुली, जैसे हम श्रीमान बोलते हैं, श्रीमान आप यात्रा कर रहे हैं, श्रीमान, श्रीमती आप यात्रा कर रहे हैं, तो जैसे हम सामने भी खड़ा हुआ होगा तो अभी भी उसको पान बोलते हैं या आप बोलते हैं हम लोग, तो वैसे ही पॉलिश में पान बोलते हैं सामने खड़ा हुआ। या अगर वो नहीं भी है, तो उसके बारे में बात करने के लिए भी, अगर वो जैसे हम किसी प्रोफेसर है या कोई हमारे एल्डर हैं जो हमारे रिस्पेक्टेबल है या किसी प्रोफेशन में है, तो जैसे हमारे प्रोफेसर है या फिर कोई आर्किटेक्चर है या फिर कोई जो हमारे सामने नहीं भी है, अगर हम उसके रिस्पेक्टली बात करेंगे तो उसका हम पान बोलेंगे, उसके लिए पान podróżuję वह, या फिर या तो ऑन podróżuję बोलेंगे या फिर पान podróżuję बोलेंगे, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। ऑन बोला तो मतलब कि दैट मीन्स कि वह podróżuję करता है, अगर कोई पान के लिए बोल रहे हैं तो मतलब वह कि श्रीमान जो है हम स्पेसिफिकली उसके लिए बोल रहे हैं। चौथा टाइप में हमारा आता है जिसके भी फर्स्ट पर्सन यानी कि या और ती, जिसके भी एंडिंग में एऊ और ऐश होगा, एऊ और इश होगा। जैसे कि यहाँ पर एऊ और इश वाला हमने नीचे ले रखा है, उसका हम बाद में बात करेंगे, पहले एऊ इश की बात कर लेते हैं। उचिच्यों मतलब कि सीखना, सीखना इसमें कोई गेम्स नहीं है, ना ही इसमें कोई जैसे ताश के पत्ते खेलना सीखना, वो भी नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और बात है, अगर मैं इसको उचित श्यम बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ये कि सीखने के लिए है, इस सीखना। अगर मैं इसमें श्यम हटा दूंगा तो इसका मतलब है कि सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। कि जैसे टीचर बोलेगा तो उचित बोले कि टीचर सिखा रहा है, तो ऑन ऊंची, खाली ऊंची आ जाएगा, शेव नहीं लगाना। शेव रिफ्लेक्सिव है वर्ब से, मैं इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर शेव लगा है तो यानी कि सीखना है, और अगर शेव नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि सिखाना, जैसे हमारे होता है सीखना सिखाना होता है। तो ये बहुत ईजी है। तो पहली हमारी जो कैटेगरी आएगी उसमें एविश है, चौथी में हमारा हमने इसको दो तरह से बांटा हुआ है, एश यानी कि या उच्चश्यम या उच्चश्यम, मैं पढ़ता हूं, मैं सीखता हूं। ती उच्चश्यम, ओन उच्चश्यम, पान उच्चश्यम, ओना पानी उच्चश्यम, ओनो उच्चश्यम। अब इसी में ये देखेंगे आप, उच्ची जो है वो पूरा पूरा यहाँ से आ गया, चा को हटा के छोड़ दिया तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, यानी कि ये वाली कैटेगरी में आ गए सारे। अब इसी में अगर एम वाई जोड़ देंगे तो हमारा मी उच्ची में श्यम, यानी कि हम सब सीखते हैं। वी उच्चे श्यम, CIE लगा दिया तो हमारा वी उच्चे श्यम, यानी कि तुम सब सीखते हो। ओनी उच्चाओ, अब देखिए इसमें याऊ था, जे भी लग रहा था, यानी कि पॉलिश में या बोलते हैं। अब इस याऊ बोलते हैं इसका साउंड, और इसका यहाँ सिर्फ आऊ लगेगा, उच्चांश्यम, यानी कि इसका एऊ हट जाएगा और आऊ लग जाएगा। आप इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं सीधे सीधे सिंपली। आप इधर भी देखोगे तो इधर और इधर में भी यही है, लेकिन इधर जे लग जाता है, याऊ जैसे यहाँ लगा हो जे तो याऊ, ऐसे ही हमारा इसमें देखेंगे रोजमियम में तो नहीं है, इसमें तो या लग रहा है, याऊ लग रहा है, तो इसमें नहीं है। लेकिन काफ़ी कैटेगरी में ऐसे ही हमें याद करने के लिए इजी हो जाता है कि अगर हम इसको एऊ है इधर तो यहाँ आऊ हो जाएगा। ये तो आंख बंद करके आऊ, तो आ तो जरूर लगेगा आऊ नेसल साउंड के साथ में। अच्छा, अब हमारा इसमें दूसरी एक और कैटेगरी है, चौथी में ही एऊ ईश, यानी कि जिसके भी फर्स्ट और
सेकेंड पर्सन सिंगुलर में, यानी कि या और ती, मैं और तू में जब भी एऊ आएगा और या ईश आ जाएगा, यानी कि मूविच टू स्पीक बोलना, या मूवियों मैं बोलता हूँ, ती मूविश यानी कि तू बोलता है, ऑन मूवी या पान मूवी वह बोलता है या आप बोलते हैं, ओना मूवी पानी मूवी यानी कि वह बोलती है या आप बोलती हैं, ओनो मूवी यानी कि चीज को मूवी या जो भी थर्ड पर्सन फॉर्म में होगा उसके लिए, राइट। तो मूवी तो सेम आ गया, इसको च हटा दिया खाली, तो हमारा खाली जो भी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सीधे आ गया। इसी में मूवी में हम एम वाई जोड़ के जैसे कि पहले हुआ है वो सबका सेम वैसे आ जाएगा मूवी में, मी मूवी में, या खाली मूवी में भी बोलेंगे चलेगा, यानी कि हम सब बोलते हैं, वी मूवी चाहिए यानी कि तुम सब बोलते हो, ओनी ओने ओना मूवी आओ, सिंपल, दैट्स ऑल। वही एव का आओ हो गया, इसमें तो बहुत सिंपल है, इजी याद हो गया। तो यही हमारा था, ये 5% था, ये 4 कैटेगरीज हैं हमारी, सारी की सारी वर्ब इन्हीं कैटेगरीज में आएगा, इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। कुछ एक में एक्सेप्शन है, जैसे कि इंग्लिश में हमारा पिसाच है यानी कि टू राइट लिखना, उसका वो भी इसी में आता है, लेकिन आप उसकी एंडिंग देखेंगे तो ऐसा लगेगा चिताज की तरह, वो पिसाच, राइट, आ रखा इधर, या मेशकाच होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था, आज, जिसका भी आज है तो मतलब यानी कि आमाशी आएगी उसकी एंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो ये वो पहली कैटेगरी वाला है मेशकाच, और ये चिताज देखो दोनों एक ही में, लेकिन पिसाच जैसे होता है कि लिखना टू राइट, वो हमारा जो आता है वो इस वाली कैटेगरी में आता है। तो वो जब हम जैसे जैसे, इसका बेस्ट तरीका है वर्ब्स को सीखने का कि कैसे याद रखना है, कैसे कैसे हम बोलेंगे, या B1 लेवल के प्रिपरेशन में सबसे बेस्ट तरीका है कि सारी वर्ब्स को हमें लिखना है। कोई भी वर्ब्स आएगी, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, पढ़ना है, समझना है, ट्रैवल है, तो या लर्न करना है, जैसे ये इसमें है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि मैं पॉलिश सीख रहा हूँ, तो ऐसे बोलूँगा या उच्चम शिव यंसी का पोल्स्केगो, यानी कि मैं सीख रहा हूँ पोलिश भाषा, यंजी का पोल्स्केगो। यंजी होती है लैंग्वेज, पोल्स्की होता है लैंग्वेज, जो कि हमारा एडजेक्टिव है। तो हम उसकी कैसे एंडिंग चेंज हुई है वो हम केस वाइज केस करेंगे। जब मैं इसको बोल रहा हूँ यह उच्चम शिव यंजी का पोल्स्केगो, दैट मीन्स तुपेवनियाज, कैनेटिव केस है ये। कैनेटिव केस की एंडिंग जब हम केसेस करेंगे वो तब हम करेंगे। तो अभी तो सिर्फ यही है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, और ले दे के 250 या 300 ही वर्ड होते हैं जो डे टू डे पॉलिश भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं। हम किसी से भी बात करते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ भी समझते हैं, किसी से भी कन्वर्सेशन होती है, वो 250-300 वर्ड ही इधर उधर घूमते रहते हैं, चाहे उसमें वर्ब हो, चाहे उसमें नाउन हो, चाहे उसमें एडजेक्टिव हो, ठीक है, या एडवर्ब्स हो, या पर्सनल प्रोनाउंस हो, या पोसेसिव प्रोनाउंस हो। ये सारे थोड़े से लग रहा है टर्मिनोलॉजी ये जर्क्स है, लेकिन जब हम चैप्टर वाइज करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है ये समझना। और बाकी अगर किसी को पर्सनल ट्यूशन वगैरह चाहिए तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कमेंट्स में डाल सकता है। और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। Hopefully it will help you a lot. Thank you. Bye bye.